आपको सुनने में जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को एक छोटी सी गलती के कारण विवाह के कुछ ही दिनों के बाद 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है, आज भी द्वारकाधीश के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। 12वीं सदी में बने देवी रुक्मणी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को ये कथा सुनाई जाती है, जिस भूल की वजह से श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अलग रहना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी भूल हुई थी श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से, जिससे कि इन्हें अलग होना पड़ा। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह जब संपन्न हो गया तो दोनों अधिक दिनों तक साथ नहीं रह पाए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी से एक ऐसी गलती हो गई जिसके कारण दोनों को 12 साल के लिए अलग होना पड़ा। ये समय दोनों के लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने इस कष्टपूर्ण समय को बड़ी प्रसन्नता के साथ काटा। अलग होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने की एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि का बेहद आदर और सम्मान करते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी को कुल गुरु का आशीर्वाद दिलाने का विचार आया। रुक्मणी की भी इच्छा जागृत हुई। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। आश्रम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया और महल में आकर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ऋषि ने एक शर्त भी रख दी। शर्त के बारे में दुर्वासा ऋषि ने दोनों से कहा कि जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी आए हैं, उस रथ से वो महल नहीं जाएंगे। वो महल में तब जाएंगे जब उनके लिए नए रथ को मंगवाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के मुख की तरफ देखा और दुर्वासा ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपके लिए अभी नए रथ का प्रबंध मैं करता हूँ। भगवान ने नए रथ का प्रबंध कर दिया, लेकिन एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उसकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ में जुट गए। ऐसा करने के बाद दोनों ने दुर्वासा ऋषि को रथ पर आने के लिए प्रार्थना करी। इसके बाद दुर्वासा ऋषि रथ पर सवार हो गए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी मिलकर के रथ को खींचने लगे। लंबी दूरी तय करने के बाद रुक्मणी को प्यास सताने लगी। भगवान ने रुक्मणी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोले, कुछ ही दूर और चलें, रथ को खींच करके हम महल पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन रुक्मणी का गला सूखने लगा और वो बहुत परेशान होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी की प्यास को बुझाने के लिए जमीन पर अपने पैर का अंगूठा मारा, जिससे जल का स्रोत फूट पड़ा और धरती से गंगा जल की धारा फूट पड़ी, जिससे रुक्मणी जी ने अपनी प्यास को शांत किया। इसके बाद उन्होंने कृष्ण जी से भी थोड़ा जल पीने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जल को ग्रहण कर लिया। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए और क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। तब क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही दुर्वासा ऋषि ने यह भी कहा कि जिस जगह पर गंगा प्रकट की गई है वो स्थान बंजर हो जाएगा। इस श्राप से दोनों को बहुत दुख हुआ। श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को अलग होना पड़ा। श्राप से मुक्त होने के लिए रुक्मणी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या करी, जिसके बाद वो श्राप मुक्त हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जहां रुक्मणी जी रहीं, वहां उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने रुक्मणी जी को श्राप मुक्त कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं यहाँ जल का दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह से श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह के बाद अलग हो गए थे। दोस्तों, ये तो थी कहानी कृष्ण और रुक्मणी के अलग होने की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका विवाह कैसे हुआ था? भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कहानी बहुत अनूठी है। दोस्तों, कहते हैं कि रुक्मणी बिना देखे ही श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो कृष्ण रुक्मणी का हरण करके द्वारिका ले आए थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर भी वो उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मणी का रिश्ता चेदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया था। रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वो भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता। रुक्मणी बचपन से कई लोगों के मुख से कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी। इस कारण से वो उनको मन ही मन चाहने लगी। राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्म के कहने पर रुक्मणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्म शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वो अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो उन्हें दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मणी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रुक्मणी ने ठान लिया कि वो विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेंगी, नहीं तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मणी ने संदेश में कहलवाया कि वो उनसे प्रेम करती हैं और उनका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उसकी शादी कृष्ण से नहीं होगी तो वो अपने प्राण त्याग देगी। जैसे ही कृष्ण के पास संदेश पहुंचा वो चकित रह गए। द्वारिकाधीश ने भी रुक्मणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुना था। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया तभी कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। जब रुक्मणी का भाई रुक्म को ये बात पता चली तो वो अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पास गया। फिर श्री कृष्ण और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारिकाधीश की विजय हुई। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारिका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया। दोस्तों, पद्म पुराण के मुताबिक कहा जाता है कि रुक्मणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवावस्था में वो विधवा हो गई थी। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि शादी के बाद कृष्ण और रुक्मणी 12 सालों तक किस भूल के कारण अलग रहे, साथ ही श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह कैसे हुआ। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।